एक दफा का जिक्र है, गांव में पप्पू नाम का एक शरारती और होशियार लड़का रहता था। पप्पू को इमलियां खाने का बेहद शौक था और गांव के हर दरख्त से इमलियां तोड़कर खा चुका था। लेकिन एक दिन गांव के बच्चों ने पप्पू को चिढ़ाया। अरे पप्पू, अब तो सारी इमलियां खत्म हो गई, अब क्या करोगे? पप्पू ने हंसते हुए जवाब दिया, फिक्र ना करो, मैं सारी इमलियां खा चुका हूँ, लेकिन वो जादुई इमली का दरख्त अभी बाकी है। सब बच्चों ने हैरान होकर कहा, वो, अरे वहां ना जाना, वहां जादूगर रहता है जो इमलियां चोरी करने वालों को मजे मजे की सजाएं देता है। पप्पू ने कहकहा लगाया, जादूगर, मुझे कोई जादूगर नहीं डरा सकता, मैं आज रात वो इमलियां तोड़ कर लाऊंगा। रात को सब सो रहे थे। पप्पू चुपके से जादुई इमली के दरख्त की तरफ चल पड़ा। दरख्त बहुत पुरस्कार था और इमलियां बड़ी बड़ी खट्टी मीठी और देखने में बहुत ही लजीज लग रही थी। पप्पू की आंखें चमक उठी। वो जल्दी से दरख्त पर चढ़ गया और पहली इमली तोड़ने ही वाला था कि एक भारी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी इमलियां चुरा रहा है? पप्पू एक लम्हे के लिए ठटका, फिर अपनी शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं हूँ पप्पू और मैं इमलियां तोड़ने आया हूँ। अचानक एक बूढ़ा जादूगर नमूदार हुआ जिसकी दाढ़ी हवा में लहरा रही थी। उसके हाथ में एक बड़ी जादुई छड़ी थी। वो जोर से बोला, तुमने मेरी इमली चोरी की, अब तुम्हें मजेदार सजा भुगतना पड़ेगी। पप्पू ने शरारत से आंख मारी और बोला, जादूगर बाबा, सजा की बात बाद में करते हैं, पहले एक चैलेंज कर लेते हैं। अगर मैं हार गया तो तुम मुझे जो सजा देना चाहो दे देना, लेकिन अगर मैं जीत गया तो सारी इमलियां मेरी। जादूगर हैरान होकर बोला, कैसा चैलेंज? पप्पू ने हंसते हुए कहा, दोनों मिलकर मजेदार इमली खाएंगे, जो पहले मुंह बनाएगा वो हारेगा। जादूगर को लगा ये आसान होगा। उसने सोचा पप्पू जैसे बच्चे को हराना कोई मुश्किल काम नहीं। चुनाचे दोनों बैठ गए और चैलेंज शुरू हुआ। जादूगर ने बड़ी इमली निकाली और दोनों ने बैक वक्त इमली खानी शुरू की। पहले लुकमे पर ही जादूगर का चेहरा बिगड़ने लगा, मगर वो अपने मुंह को काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन पप्पू वो मजे से इमली खा रहा था जैसे कोई खट्टी चीज खाई ही ना हो। वो हंसते हुए बोला, बाबा, ये तो बहुत मजे की है, आपका क्या हाल है? जादूगर की हालत खराब हो रही थी। उसका चेहरा तुर्श होकर अजीब शक्लें बनाने लगा, लेकिन वो हार मानने को तैयार ना था। पप्पू ने मौका देखा और जोर से चीख मारी, भूत! जादूगर घबराकर अपनी जगह से उछल पड़ा और जैसे ही उसने घबराहट में मुंह खोला, वो इमली की खटास बर्दाश्त न कर सका और चीख कर बोला, ये बहुत खट्टी है। पप्पू कहका लगाकर बोला, हा हा, जादूगर बाबा, आप हार गए। जादूगर ने शर्मिंदा होकर कहा, ठीक है, तुम जीत गए हो, अब सारी इमलियां तुम्हारी हैं। पप्पू ने जादूगर का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी सारी इमलियां तोड़कर घर ले गया। गांव के बच्चे उसकी बहादुरी और होशियारी पर खूब हंसे और खुश हुए और जादूगर वह हैरान होकर सोचता रह गया कि आखिर इस लड़के को हराना क्यों इतना मुश्किल था।